नमस्कार छात्रों। तो आपकी बोर्ड की परीक्षा पास आ रही है। आपकी तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई होंगी। तो आज हम इस वीडियो में समास का टॉपिक पढ़ेंगे। तो ये जो आपका समास है, ये कई बार बच्चे नाम सुन के घबरा जाते हैं, पता नहीं बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है। चलो आज हम बिल्कुल, मैं आपको कोशिश करूंगी इस तरीके से समझाऊं कि आपके लिए काम आसान हो जाए। पूरी मेरी कोशिश रहेगी। तो सबसे पहले समास जो है उसके बारे में समझ लेते हैं। ये आपके एनसीईआरटी की बुक्स में से ही मैं करवा रही हूँ बेटा, उसको फॉलो करना जरूरी है आप सबको। तो इसमें कैसे जो उदाहरण दिए गए हैं, जिस तरीके से पूछा गया है, जनरली सीबीएसई के पेपर में भी एनसीईआरटी की बुक को फॉलो किया जाता है। तो अब ये आपकी पुस्तक है व्याकरण वीथी। तो इसमें से देखते हैं हम समास का पहले डेफिनेशन। समसनम इति समासः। समसनम यानी किसी चीज को संक्षिप्त कर देना। तो समास का अर्थ हुआ संक्षेपण, अर्थात दो या दो से अधिक पदों में प्रयुक्त विभक्तियों, समुच्चय बोधक च इत्यादि को हटाकर एक पद बनाना। मतलब जब दो या दो से अधिक शब्द दिए होते हैं, उनको हम जब जोड़ देते हैं वही होता है समास। अब पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि समास और संधि में क्या अंतर है। देखिए, समास जो है वो दो या दो से अधिक हम शब्दों को जोड़ देते हैं और उनमें आई विभक्तियां या च इत्यादि हम जो शब्द हैं उनको गायब करके उनको जोड़ के संक्षिप्त कर देते हैं। जबकि संधि के अंदर दो या दो से अधिक जो शब्द होते हैं, उनके जो वर्ण होते हैं, मात्राएं होती हैं, उन पर हम काम करते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं संधि। और ये है समास। अब देखिए, ये समास में पहले हमने समझ लिया विभक्तियां और बीच का ये च वगैरह हम गायब कर देते हैं। एग्जाम्पल दिया है गायने कुशलः। गायने कुशलः, इसका अर्थ क्या है? कोई जो गाने में होशियार हो। तो यहाँ सप्तमी लगी है। समास में हमने क्या किया? दोनों शब्दों को जोड़ दिया, विभक्ति को गायब कर दिया, शब्द बन गया गायन कुशला, गायन में कुशल। इसी तरह राज्ञः पुरुषः, राजा का पुरुष, ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है समास का, षष्ठी तत्पुरुष का। राजा का पुरुष, तो ये षष्ठी लगी हुई है। पुरुष मतलब राजा का एम्प्लॉई, राजा के लिए काम करने वाला। तो राजपुरुषः पदों में विभक्ति का लोप हो गया है। फिर जैसे शब्द है सीता च रामश्च, सीता रामो, तो इसमें च है, च का प्रयोग निकाल देते हैं। सीता और राम, सीता रामो, तो इनमें च का लोप हो गया है। इसी प्रकार विद्या एवं धनम यस्य सह, विद्या धनः, ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। विद्या ही जिसका धन है। तो इस तरह से कुछ पदों में पदों का लोप करके संक्षेपण, उसको छोटा करने की क्रिया द्वारा गायन कुशला, राजपुरुषः, सीता रामो, ये शब्द बने हैं। ओके, ये जान लिया आपने। अब दूसरी बात है, समास के कितने भेद होते हैं? समास के होते हैं 4 भेद: अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। और इसमें भी तत्पुरुष के अंदर और भी दो कैटेगरीज होती हैं, सब कैटेगरीज, कर्मधारय एवं द्विगु। तो इस तरह ये 6 हो गए। लेकिन आपके सिलेबस में इस साल सिर्फ अव्ययी भाव, तत्पुरुष में सिर्फ विभक्ति तत्पुरुष है और द्वंद्व समास है। बहुव्रीहि, कर्मधारय एवं द्विगु इस साल आपके सिलेबस में नहीं है। तो हम अभी उसी पर फोकस करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले अव्ययी भाव। अव्ययी भाव की पहचान कैसे की जाए? देखिए, यहाँ पे आपको ना कुछ टेक्निक्स मैं समझा दूंगी जिससे आपके लिए इनको पहचानना आसान हो जाएगा। जैसे अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होने के साथ ही साथ प्रधान भी होता है। तो अव्ययी भाव के नाम से ही आपको पता चल गया, पहला शब्द होता है अव्यय, या कभी कभी उपसर्ग भी हो सकता है। अव्यय कौन से होते हैं? जो कभी खर्च नहीं होते, अव्यय जिनका कोई मतलब परिवर्तन नहीं होता।
और अव्यय के बारे में डिटेल जानने के लिए आप अव्यय से संबंधित वीडियो देख सकते हैं इसी चैनल पर, उससे आपको जानकारी मिल जाएगी। तो अव्यय यहाँ पर होता है मेन। दूसरी बात, जब जितने भी उसमें शब्द हैं वो जुड़ जाते हैं तो समस्त पद, जब समास से जुड़कर शब्द बनता है उसको बोलते हैं समस्त पद, वो भी अव्यय बन जाता है तथा उसका प्रयोग नपुंसक लिंग में होता है। चाहे शब्द कोई भी रहा हो, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, जब इसका इस तरह से प्रयोग होता है अव्ययी भाव में तो वो जुड़कर नपुंसक लिंग बन जाता है। अब ये देखिए उदाहरण। सबसे पहला उदाहरण है यथाशक्ति। यथाशक्ति, जब भी यथा शब्द का प्रयोग किया जाएगा तब आप जब उसको शब्द को खोलेंगे, विग्रह करेंगे तो बनेगा अनतिक्रम्य। और जो शब्द है, जैसे शक्ति शब्द है, वो द्वितीय में प्रयोग होगा, जैसे शक्तिम अनतिक्रम्य। शक्तिम अनतिक्रम्य, तो यथा का प्रयोग हुआ तो अनतिक्रम्य का प्रयोग होगा और शक्ति शब्द में द्वितीय आई है। ठीक है, ये हो गया एक। दूसरा निर्विघ्नम, जैसे हम बोलते हैं निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। निर्विघ्नम हम यानी हम क्या प्रार्थना करते हैं गणेश जी से कि हमारे सारे कार्य विघ्न रहित हों, बाधा रहित हों। तो क्या हो? विघ्नों का अभाव। तो विघ्ना नाम अभावः, विघ्नों का अभाव, विघ्न समाप्त हो जाएं। तो जब भी निर शब्द का प्रयोग होगा, निर अव्यय का प्रयोग होगा, निर उपसर्ग का प्रयोग होगा, तो यहाँ पर हम अभाव का प्रयोग करेंगे जब हम शब्द को खोलेंगे और उसके साथ आए शब्द में षष्ठी आएगी और ये जुड़ जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली नपुंसक लिंग बन जाता है। उपगंगम, उप, जब भी उप का प्रयोग होगा तो समीपम। उपगंगम का अर्थ है पास, तो यहाँ अर्थ हुआ गंगा या समीपम, गंगा के पास। तो आप देखिए ये जब हमने खोला इसको शब्द को तो ये बना गंगा या समीपम। यहाँ पे हमने उप की जगह समीपम लिख दिया और गंगा में षष्ठी आ गई है। अनुरूपम, तो जब भी अनु का प्रयोग होगा तो इसमें एक तो योग्य आता है और एक पश्चात, दो शब्दों का प्रयोग होता है। रूपस्य योग्यम, रूप के योग्य, जैसे हम कहते हैं ना आप यह कार्य आपके अनुरूप है, इट इज अकॉर्डिंग टू यू। तो रूपस्य योग्यम, यानी आप ये याद रखिए यथा अनतिक्रम्य, निर अभावः, उप समीपम, अनु योग्यम। ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनको यदि आप याद कर लेना तो आपका सारा काम हो जाएगा। अब देखिए प्रत्येकम, प्रत्येक का क्या अर्थ होता है? एक एक, जब होता है ना प्रत्येक व्यक्ति बुद्धिमान हो, तो प्रत्येक, एकम एकम इति, तो प्रति जब भी आएगा तो आपको ये सेकेंड वर्ड को रिपीट करना है, एकम एकम इति। प्रतिगृहम, हर घर में, गृहम गृहम इति, तो हर घर, जैसे बोलते हैं ना हर घर में हर एक व्यक्ति को पढ़ा लिखा होना चाहिए। हर एक व्यक्ति को देखें, हर घर के हर बच्चे को पोलियो की वैक्सीन मिलनी चाहिए, तो हर घर में, गृहम गृहम इति। ये हो गया एक और। निर्मक्षिकम, तो ये भी निर आ गया, निर आने से यहाँ पे हम अभावः, मक्षिका नाम अभावः, जहाँ पे मक्खियों का अभाव है। जैसे आप देखेंगे ना कोई आप जगह जाते हैं, खाना खाने जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में, तो आप ऐसी जगह देखते हैं जहाँ साफ सुथरा कोई मक्खी वगैरह ना हो। मिठाई की दुकान जाते हैं, आप ये देखते हैं कि मक्खी ना बैठी हो, तो मक्खियों का अभाव, निर्मक्षिकम। उपनदम, उप आ गया फिर से, तो उप से समीप बन गया। नद, नद बना है नदी शब्द का, यहाँ अव्यय होने के कारण नपुंसक लिंग बन गया ये, तो इसको खोल के लिखेंगे तो नद्याः समीपम, नदी के पास, षष्ठी। प्रत्यक्षम, फिर प्रति आ गया, तो ये खास शब्द दो। अक्षणोः प्रति, आंख के सामने, दोनों आंखों के सामने, परोक्षम, आंखों के पीछे। तो इस तरह से आप ये याद रखिए बेसिकली किस अव्यय और उपसर्ग के साथ किसका प्रयोग होता है। अब हम आपकी जो दूसरी पुस्तक है अभ्यासवान भव, उसमें से कुछ उदाहरण देखकर फिर उसमें से अभ्यास करेंगे। अब देखिए
यहाँ पे क्या दिया, जैसे हमने वहां पढ़ा था यथा के साथ, यथा मति, मति के अनुसार, मतिम अनतिक्रम्य, यथा और अनतिक्रम्य, अनुगुणम, गुणानाम अनुरूपम, गुणों के अनुसार, निर्बाधम, वही निर्विघ्नम के जैसे, बाधा नाम अभावः, निर और अभाव, अनुरथम, ये कोई खास एग्जाम्पल है, ये इवन पाणिनि की अष्टाध्यायी में अलग से दे रखा है ये, इसका अर्थ है रथस्य पश्चात, रथ के पीछे, निर्विघ्नम, जो अभी हमने पढ़ा था, विघ्ना नाम अभावः, प्रति मासम, हर महीने, मासम मासम इति, दोनों वर्ड्स रिपीट, ये वर्ड को रिपीट कर दिया, 2 बार हो गया, और इति, उपगुरु, गुरु के पास, गुरो हो समीपम, अधिहरि, ये भी एक खास एग्जाम्पल है, इसको आप ऐसे ही लर्न कर लीजिए, हरव इति, हरि, विष्णु के लिए आया ये, सपरिवारम, जैसे हम बोलते हैं ना, जब किसी को कार्ड देते हैं, मैरिज का कार्ड हो या कोई और इनविटेशन, आप सपरिवार आइए, सपरिवार सादर आमंत्रित हैं, यानी परिवार के साथ, तो सह आ गया यहाँ पर, जब भी स आएगा तो आपने जब खोलना है उसको तो आप वर्ड को सह का प्रयोग करेंगे, परिवारेण सह, पता कैसे चलेगा विभक्ति कौन सी आएगी, भाई सह के साथ तो तृतीया ही आती है, आप तो 6 से पढ़ते आ रहे हैं, प्रतिदिनम, दिने दिने इति, इसको ऐसे याद कर लीजिए, पहले के एग्जाम्पल में द्वितीया आई थी, यहाँ पर दिन के लिए हर दिन, दिने दिने इति, ऐसे हम प्रयोग करते हैं, प्रतिदिनम। तो ये कुछ खास एग्जाम्पल्स हैं। अब देखिए अभ्यास। एक बात और, अब आप एक चीज याद रखना, एक टेक्निक बताती हूँ, आप वो उदाहरण याद रखिए, एक मछली की आंख वाला, कौन सा, जैसे महाभारत में अर्जुन बहुत, जैसे एक पेड़ हो तो पेड़ पर उसको फल दिखता था, सिर्फ पत्ते नहीं दिखते थे, इसी तरह से उसको द्रौपदी स्वयंवर में एक मछली लटका दी गई और उसकी आंख पे उसने तीर चलाना था, तो उसका फोकस आंख पे था। इसी तरह से आपको ये शब्द दिए जाएंगे किसी भी सेंटेंस के फॉर्म में, तो आप सेंटेंस के आसपास मत देखिए, आप उस शब्द पे ध्यान दीजिए, और एमसीक्यू में 3-4 जो भी ऑप्शन होंगे, आप अगर ये सही तरीके से लर्न करके गए, सिर्फ उस पे फोकस कीजिए आप, अदरवाइज कंफ्यूजन होती है। तो मछली की आंख वाली टेक्निक याद रख लीजिएगा। अब देखिए एग्जाम्पल्स, निर्मलम, निर्मलम मलस्य अभावः, यानी गंदगी का अभाव। अब यहाँ हमने एक वचन क्यों बोला है, क्योंकि कूड़े का ढेर जैसे लगा होता है, उसका अभाव, ढेर तो एक ही हुआ ना, इसीलिए। प्रत्येकम, कैसे, एकम एकम इति, एक एक तो प्रत्येक हो गया। दोषानाम अभावः, इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, निर्दोषम, क्योंकि अभाव के साथ निर का प्रयोग हम करते हैं। तो ये कुछ शब्द हैं, बस उसको ऐसे ही आपने समझना है। निरर्थकम, बोलते हैं ना भाई तुम्हारी बात निरर्थक है, यानी अर्थ का अभाव है, इट इज मीनिंगलेस, अर्थस्य अभावः। चिंतायाः अभावः, चिंता का अभाव कब होता है, जैसे आपके एग्जाम खत्म हो गए तो आप निश्चिंत हो जाते हैं, भाई आज तो मैं निश्चिंत हो गया, स्वतंत्र हो गया, और मैं इस एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत निश्चिंत हूँ, आई एम टोटली कॉन्फिडेंट। निश्चिंतम, चिंता का अभाव। स्नेहेन सहितम, स्नेह के साथ, तो इसका क्या बनेगा, सस्नेहम। ये आपके उस चैप्टर में से है जो सौहार्दम प्रकृते शोभा। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे ना, तो आपके पेपर में चैप्टर में से जो समास है उनमें से पूछे जाएंगे, और ये एनसीईआरटी की बुक अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए आप लोग, और चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस आपको मिल जाएंगी चैनल पर ही, और उन्हीं के साथ ग्रामेटिकल नोट्स में आपको ये संधि समास के कार्य भी मिल जाएंगे। अब ये उसी में से, सस्नेहम प्रकृति माता प्रविशति, समयम अनतिक्रम्य, ये भी उसी चैप्टर से है। वो कहती है सबका यथा समय अपना महत्व है, यथा समयम, अनतिक्रम्य के कारण यथा आ गया। गंगा यहाँ समीपम, समीप आ गया ना, तो उपगंगम ऐसे लिखेंगे हम। ये देखिए सब में पीछे नपुंसक लिंग है, म म म। सहर्षम, हर्ष के साथ, हर्षेण सहितम, तो यहाँ पर तृतीया आ गई, क्योंकि यहाँ पर सह का अर्थ है सहितम। तो आप सब में नोट कीजिए, ये सारे जो हैं शब्द नपुंसक लिंग
बन गए हैं। ठीक है ना। तो आप ये बेसिक देख लीजिए। अनतिक्रम्य यानी यथा, समीपम यानी उप, स आया है स तो सह का प्रयोग या सहितम का प्रयोग, अभाव है तो आप लिखेंगे निर या निश, इस तरह से। और दूसरा एक और शब्द आपने किया था जिसमें आप बताते हैं, आपको बताया था ये प्रत्येकम, तो इसमें आपको डबल करना है इसको, एकम एकम इति ऐसे बनाना है। तो इसी के साथ हमारा अव्ययी भाव का वीडियो ये समाप्त होता है। अगली वीडियो में अगले समास के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।